हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे यूजिंग कमांड और एक कंपोनेंट बनाएंगे हम मैन्युअली भी। तो मैन्युअली हम इसलिए बताएंगे बनाएंगे क्योंकि उससे हमें पता चलेगा हमें कौन सी फाइल्स का ध्यान में रखना है और किस कोड को ध्यान में रखना है और कहाँ पे हमें एडिट करना है, कहाँ पे हमें कौन सी फाइल बनानी है। तो इससे आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आएगा कि हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कमेंट के थ्रू मेरे से अगर आप कुछ डाउट है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज उसमें कमेंट के थ्रू बता पाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें प्लीज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। कंपोनेंट क्या है फ्रेंड? बेसिकली ये जो है हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ब्लॉक बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। तो जैसे कि आपके जो भी एक एप्लीकेशन, जो भी एक टेम्पलेट आप बना रहे हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि एक हेडर अलग ब्लॉक हो गया, एक फुटर एक अलग ब्लॉक हो गया, साइड बार, और हमारा जो मेन पेज चलता है उसमें जैसे कि स्लाइडर हो गया बैनर का, या फिर हमारे नीचे कोई प्रोडक्ट चल रहे हैं वो टेस्टिमोनियल हो गया, या फिर ऐसे भी हम बहुत सारे हम ब्लॉग अपने टेम्पलेट्स में बनाते हैं। तो वो सभी ब्लॉग अलग अलग एक कंपोनेंट में बनते हैं, जिनकी फाइलें भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि जब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें चार तरह की फाइलें बनती हैं। जब अभी हम क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी फाइलें बनी हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं यूजिंग कमांड। ओके, कमांड के थ्रू यूज करके उसमें एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा फोल्डर है, यहाँ से मैं अपना कमांड लाइन खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा। तो कंपोनेंट क्रिएट करने की कमांड होती है ng जनरेट कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का नेम आ जाएगा। अब जो भी कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ माय कंटेनर। तो एक और शॉर्ट पे इसमें कमांड होती है जिससे आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पूरा जनरेट या कंपोनेंट नहीं लिखना चाहते हैं, थोड़ा शॉर्ट वर्क में करना चाहते हैं, तो उसके लिए ng जनरेट कंपोनेंट और यहाँ पे नेम आ जाएगा कंपोनेंट का। ओके, तो मैं अभी एक ही कंपोनेंट रेडी कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट हम जो कंपोनेंट बनाएंगे वो मैन्युअली बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसने चार फाइलें बनाई है। एक तो HTML फाइल बना दी इसने, और इस पे TS बना दी, एक TS फाइल बना दी जो टाइप स्क्रिप्ट मेन फाइल है, और एक कंपोनेंट डॉट CSS फाइल है। तो ये टेस्टिंग फाइल होती है। ओके, अब मैं इसमें जाता हूँ अपने कोड में। माई कंटेनर करके एक फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर CSS फाइल है जो कि ब्लैंक है। CSS फाइल, एक HTML फाइल है जिसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल, और एक स्पेसिफिक TS फाइल है। ओके, जो कि ये टेस्टिंग फाइल होती है। इसमें आप कोई भी यूनिट टेस्ट करने के लिए, कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ भी यूनिट टेस्ट करना हो तो आप यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। और ये एक TS फाइल है, टाइप स्क्रिप्ट फाइल, सबसे मेन यही है। तो इसमें हम वन बाय वन चलते हैं ऊपर से कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या बनाता है। कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी या एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को हम यूज कर सकें। जैसे कि इसमें यहाँ पे कंपोनेंट और यहाँ पे ऑन इनिट है। तो कंपोनेंट का मतलब है डेकोरेटर। ओके, और ऑन इनिट का मतलब होता है इंटरफेस। ओके, तो ये जो है, ये दोनों जो है इन दो एंगुलर कोर की लाइब्रेरीज हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो कि ये यहाँ से इंपोर्ट होके यूज हो रहा है। ये एक कंपोनेंट टैग है, और इसी सेलेक्टर को हम HTML फाइल में यूज करेंगे, या फिर कोई अदर HTML या कोई अदर कंपोनेंट में हमें यूज करना होगा तो इसी सेलेक्टर का यूज किया जाएगा। वो कैसे यूज करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर हमारा ये सेकंड है टेम्पलेट URL। ये आपका HTML पेज यहाँ से इंपोर्ट होता है, और यहाँ पे व्यू जो भी हमें कराना होता है पेज पे, तो वो HTML फाइल के थ्रू हम यहाँ से व्यू कराते हैं। और ये है स्टाइल डॉट CSS फाइल, इसका इंटरनल, इस कंपोनेंट से रिलेटेड ये पूरा CSS फाइल होती है। यहाँ पे आप जो भी CSS फाइल में आप जो भी अपनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे CSS की, वो इसी HTML फाइल में अप्लाई होगी, ग्लोबली नहीं होगी। ओके,
ये एरे में इसलिए है, इसमें हो सकता है हम और भी एक्स्ट्रा CSS फाइलें यूज करें या फिर कोई और एक्स्ट्रा CSS फाइल यूज करवाएं, तो उसके लिए हम इसको एरे में रखा गया। ये पूरा कंपोनेंट क्लास कहलाता है। ओके, ये एक क्लास बना दी है हमारे कंपोनेंट के नेम से ही उसने क्लास बना दी है। और ऑन इनिट क्या काम करता है, ये इंटरफेस है। ऑन इनिट क्या काम करता है, ये सारे जो आप यहाँ पे मेथड या फंक्शन या अपना वेरिएबल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं, वो यहाँ से बनाकर आप अपनी HTML फाइल में कॉल करा सकते हैं। फिर ये एक कंस्ट्रक्टर बनाता है, उसके बाद ng ऑन इनिट, यहाँ पे आप अपना फंक्शन लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर अगर आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, तो कंस्ट्रक्टर जो है उसका ही एक पार्ट है। तो ये क्या कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके जितने भी वेरिएबल जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको इस क्लास का मेंबर बनाता है। ओके, यानी कि इस क्लास से रिलेवेंट होता है उसका उस ऑब्जेक्ट का। ओके, ऑन इनिट, ये ऑन इनिट यही है कि इंटरफेस है ना। ऑन इनिट आप यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करा सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं और उस फंक्शन को आप अपने यहाँ पे बाइंडिंग का यूज करते हुए HTML पे अपने व्यू करवा सकते हैं। ओके, तो ये अपने चारों फाइलें मैंने आपको बता दी है। ओके, अब आप इसमें अगर मैं देखता हूँ कि ये वाला मेरा कंपोनेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं टेस्ट करने के लिए इसमें रन करता हूँ। पहले मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूँ, cmd ng सर्व। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको कंपोनेंट को मैं यूज कैसे करूँगा। तो मैं सीधा ये ऐप माय कंटेनर इसको उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और अपने ऐप डॉट कंपोनेंट वाले में यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कराऊंगा। ओके, तो यहाँ से मुझे वो टैग दिखेगा जो कि HTML फाइल में लिखा हुआ है। सीधा ये करना है हमें। अब देख रहे हैं हमारे कंपोनेंट HTML फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है माय कंपोनेंट माय कंटेनर वर्क। हाँ, तो ये मेरा ये कंप्लीट हो गया है। ये मेरे को लोकल चलाना है, तो लोकल और 4200 ये मैंने चलाया। तो यहाँ देख रहे हैं ये आ गया माय कंटेनर वर्क। जो मैंने कंटेनर बनाया उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये इसको मैं एडिट करता हूँ। तो माय कंटेन एरिया। ओके, और तो आप मैं इसको H1 में दे देता हूँ। ओके, और मैं इसमें यहाँ जाता हूँ और इसको टॉप पे भी आ गया। अब ये क्लियरली दिखेगा, देखिए। तो ये आ गया माय कंटेंट एरिया। जो ये मैंने कंपोनेंट बनाया था वो इजीली आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमें कंपोनेंट को यूज करना है। ये इसके साथ मुझे एक और चीज एक और जगह पे एडिट करना होता है। मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है, उसमें भी हमें अपना कंपोनेंट डिफाइन करना होता है, इंपोर्ट कराना होता है। तो जो मैंने माय कंटेनर करके कंपोनेंट बनाया, वो माय कंटेनर स्लैश माय कंटेनर डॉट कंपोनेंट है। तो डॉट कंपोनेंट जो होता है फ्रेंड, जो डॉट कंपोनेंट हमारा ऐड होता है फाइल के साथ, वो ये प्रीफिक्स होता है, एंगुलर का ही कोड है, एंगुलर का ही पार्ट है ये, जो कि अपने फाइल के नेम के साथ कंपोनेंट ऐड कर देता है। ओके, तो और ये यहाँ पे हमें इंपोर्ट करा के और यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन करनी होती है। ओके, कंपोनेंट का नाम। ओके, यहाँ पे तो एक मैन्युअली अपना कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, तो वो कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने बना लिया हेडर। ओके, हेडर के अंदर मैं अब हेडर के अंदर मैं अपनी फाइलें बना लूंगा। एक HTML फाइल मैं बना लेता हूँ, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल। ओके, एक और फाइल मैं बना लेता हूँ CSS की, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट CSS फाइल।
और एक मैं अपनी टीएस फाइल बना लेता हूँ, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल। ठीक है, अब मैं टीएस फाइल में अपना वो कोड करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ टीएस फाइल में अपना इंपोर्ट करूंगा। तो ये टेस्टिंग फाइल आपकी जरूरी हो तभी बनाएं। वैसे तो इसको इतने रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप अगर मैन्युअली बना रहे हैं तो इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, आप बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे, नहीं तो हम इसके थ्रू ही इसको रन करके देखेंगे इस बार। तो इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम @angular /code, यहाँ पे हम लिख देंगे अपने कंपोनेंट और ऑन इन इट। तो ये मैंने बनाया, यहाँ पे हमने कंपोनेंट बनाया। अब मैं यहाँ पे अपने टेम्पलेट के नेम, टेम्पलेट का सेलेक्टर और सीएसएस फाइल डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले आता है सेलेक्टर। तो सेलेक्टर हमारा होगा हेडर, तो ऐप डैश हेडर। अब है टेम्पलेट यूआरएल। तो टेम्पलेट यूआरएल में आपको ऐसे और लिख देना है हेडर डॉट कंपोनेंट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पे आएगा सेलेक्ट स्टाइल यूआरएल। इसको हम एरे में डालते हैं, तो हेडर डॉट, तो ये बन गई हमारी कंपोनेंट फाइल हेडर डॉट सीएसएस। कंपोनेंट डॉट सीएसएस फाइल लिख दी। अब हम करेंगे एक्सपोर्ट अपनी क्लास को। तो एक्सपोर्ट क्लास, यहाँ पे हम क्लास नाम डाल देंगे। तो पैरामीटर आप अप्लाई कराएंगे, हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे पैरामीटर अप्लाई कराते हैं। यहाँ पे हम क्लास अपना हेडर कंपोनेंट, क्लास हेडर कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट इम्पेलिमेंट और इनिट। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अपने फंक्शन वगैरह डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ng ऑन इनिट फंक्शन वॉइड। ओके फ्रेंड, तो ये हमने अपना पूरा टीएस फाइल का कोड कर दिया है। अब मैं इसको, हमारा जो ये वाला सेलेक्टर है, इसको भी यूज करेंगे। उससे पहले मैं अपने मॉड्यूल में भी इसको ऐड करा देता हूँ, इंपोर्ट करा देता हूँ। ओके, इंपोर्ट फ्रॉम इनोडेट्स डॉट स्लैश माई। ओके, यहाँ पे हमें हेडर लिखना है, हेडर स्लैश और हेडर डॉट कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हेडर कंपोनेंट, और इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। ओके, ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक टैग लिख देता हूँ, टैग में लिख देता हूँ हेडर कंपोनेंट। अब इसको हम रन करेंगे। तो इसको मैं पहले अप्लाई करता हूँ ऊपर ही। ओके, तो इसको मैं अपने कंटेनर वाले जो HTML फाइल है उसमें अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐप डैश हेडर ऐप। ओके, कहीं मिस्टेक हुई है, टीएस फाइल खोलता हूँ, मैं क्या मिस्टेक हुई है। ओके, तो ये इम्पेलिमेंट की स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, तो ये हटा देते हैं हम। ये मैंने सेव कर दिया है।
हम इसको देखते हैं हम। तो ये सक्सेसफुली हो गया है। मैं अपने इसमें जाऊंगा कोड में, यह आ गया हेडर कंपोनेंट। ओके, तो हमने एक मैन्युअली भी बनाया और एक CLI कमांड का यूज करके भी बनाया है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया हो कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ओके, और कौन सी चीज कहाँ यूज होती है और क्यों लगती है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट अब हम कंपोनेंट का यूज करेंगे और मॉड्यूल्स भी बनाएंगे।